Introduction, classification of settlements, rural, urban, dichotomy, types and pattern of settlement. बस्तियों का परिचय, वर्गीकरण और अर्बन शहरी और ग्रामीण बस्तियों में विरोधाभास, उनका प्रकार और प्रतिरूप। बस्तियाँ किसे कहते हैं? बस्तियाँ वे स्थान है जहाँ पर मानव रहता है, उसे बस्ती कहते हैं। मानव भूगोल में इसका अध्ययन अति महत्वपूर्ण है। बस्तियाँ जो है मानव के जो है सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों पर प्रकाश डालती हैं। बस्तियाँ जो हैं दो प्रकार की होती हैं, एक ग्रामीण बस्तियाँ और शहरी बस्तियाँ। बस्तियों को उनके कार्य और आकार या जनसंख्या के आधार पर बांटा जा सकता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों या शहरी बस्तियों को अलग करने का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। अलग अलग देशों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको अलग अलग किया है। पहला है कि ग्राम बस्तियों के प्रकार, पहला है ग्रामीण बस्तियाँ और दूसरा है शहरी बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियाँ वे बस्तियाँ हैं जिनके लोग जो है जीविका के लिए पूर्ण रूप से भूमि पर निर्भर या आश्रित होते हैं। ग्रामीण बस्तियों का जो है मुख्य व्यवसाय जो है प्राथमिक व्यवसाय है। फिर है नगरीय बस्तियाँ। नगरीय या शहरी बस्तियाँ, इन बस्तियों में जो है लोग प्राथमिक कार्यों को छोड़कर जो है वाणिज्य व सेवाओं में जो है संलग्न होते हैं। बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। ग्रामीण बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक है सहत बस्तियाँ और दूसरा है परिक्षिप्त बस्तियाँ। पहला इसमें सहत बस्तियाँ, ग्रामीण बस्तियों का जो है पहली प्रकार है सहत बस्तियाँ। सहत बस्तियाँ वे बस्तियाँ हैं जहाँ पर घर जो है पास पास और भूमि ऐसी हो जहाँ पर कम भूमि जो है अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सके, या तो भूमि जो है उपजाऊ होनी चाहिए। दूसरा है परिक्षिप्त बस्तियाँ, बिखरी बस्तियाँ या इसे प्रकीर्ण बस्तियाँ भी कह सकते हैं। इनके नाम से ही विदित हो रहा है कि बिखरी बस्तियाँ या प्रकीर्ण बस्तियाँ, परिक्षिप्त जिसका बिखरना, परिक्षिप्त का अर्थ है कि बिखरा हुआ, यानी कि यहाँ की बस्तियाँ, परिक्षिप्त बस्तियाँ ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पर घर जो है जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि घर जो है बहुत दूर दूर स्थित हैं। ये थे हमारे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, सहत बस्तियाँ और परिक्षिप्त बस्तियाँ। अब है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप जो है निम्नलिखित हैं। इसमें जो है पहला है रैखिक प्रतिरूप, दूसरा है क्रॉस प्रतिरूप, तारक प्रतिरूप, फिर है टी आकार का प्रतिरूप, गोलाकार प्रतिरूप और युग्म प्रतिरूप। इसमें जो है पहला है इसमें तारक प्रतिरूप, तारक नहीं रैखिक प्रतिरूप। रैखिक प्रतिरूप जो है ऐसा प्रतिरूप है, बस्ती का ऐसा प्रतिरूप है, ये जो है एक सीधी लाइन में होता है या सीधी रेखा में होता है इस प्रकार, इसलिए इसको जो है रैखिक प्रतिरूप कहते हैं। ये प्रतिरूप जो है इसका विकास जो है प्रायः सड़कों, रेल मार्गों, नदियों के किनारों अथवा किसी घाटी में जो है बाढ़ सीमा के किनारे या समुद्र तट के सहारे होता है। फिर दूसरा है इसमें क्रॉस प्रतिरूप। क्रॉस प्रतिरूप जो है इस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां सड़कों के चौराहों पर विकसित होती हैं। बाद में जो है सड़कों के किनारे मकानों के बढ़ते जाने से बस्ती का प्रतिरूप
क्रॉस आकृति के समान हो जाता है। फिर है तीसरा इसमें तारक प्रतिरूप, यानी कि इस प्रकार की वस्तुओं का प्रतिरूप जो है एक तारे के समान होता है। ये जो है प्रायः विभिन्न दिशाओं में जाने वाली सड़कों के किनारे किनारे होता है। ऐसी स्थिति में मकान सड़कों के किनारों पर बन जाते हैं। इस प्रकार विकसित गांव की आकृतियां तारानुमा बन जाती हैं, जिसे तारक प्रतिरूप कहते हैं। फिर है इसमें फोर्थ है टी आकार का प्रतिरूप। इस प्रकार की आकृतियां जो है अंग्रेजी के अक्षर टी के समान होती हैं। ऐसी ग्रामीण बस्तियां जो हैं प्रायः तिराहों पर, तिराहों से मतलब है जहाँ पर तीन राहें, तीन रास्ते मिलते हों, पर विकसित होती हैं, जहाँ पर एक मार्ग दूसरे मार्ग से लगभग समकोण पर आकर मिलता है। फिर है इसमें पांचवा है गोलाकार प्रतिरूप। ये जो है गोलाकार प्रतिरूप, इस प्रकार का जो है बस्तियां समतल भूमि पर किसी तालाब या ज्वालामुखी शंकुमुख पहाड़ी की चोटी के चारों ओर होते हैं। फिर है इसमें युगम प्रतिरूप। युगम प्रतिरूप जो है जब कभी कोई सड़क नदी या नहर को पुल द्वारा पार करती है तो सड़क तथा नदी के दोनों किनारों पर मकान बन जाते हैं। ऐसी बस्ती को युगम प्रतिरूप वाली बस्ती कहते हैं। मैं समिता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्यारा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा।